राजधानी भोपाल में आर्थिक आधार पर आरक्षण देने सहित 22 सूत्री मांगों को लेकर चल रही करनी सेना के आंदोलन को समर्थन देने सामान्य पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग अधिकारी कर्मचारी संस्था सपाक्स के प्रांतीय अध्यक्ष केदार सिंह तोमर भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ईएमएस टीवी से चर्चा करते हुए सरकार पर भेदभाव करने का आरोप लगाया। बहुत ही सही मुद्दों के ऊपर ये आंदोलन है। जब हम बात करते हैं एट्रोसिटी एक्ट की, कैसी कैसी घटनाएं हो रही हैं, कितना लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले आपने एक समाचार सुना होगा जिसमें कि एक पटवारी जो कि अहरवार थे, उन्होंने एक पिछड़े वर्ग के जो कि जनप्रतिनिधि थे, जिला जनपद के सदस्य थे, उनको इवन जूते तक चटवाए और वीडियो बना के वायरल किया। इसी प्रकार की घटना एक बार घटी शिवपुरी में, जहाँ पे कि एक ब्राह्मण समाज के एक व्यक्ति को पेशाब पिलाई गई और उस व्यक्ति के द्वारा आत्महत्या कर ली गई। ऐसे कितने ऐसे कारण हो रहे हैं कि जिसमें कि लोग बिना किसी अपराध के जेल में बंद हो रहे हैं या उसके भय के कारण आत्महत्या तक कर ले रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए, यदि आरक्षण की बात भी करें तो निश्चित ही जो आरक्षण SC ST के कमज़ोर वर्गों तक पहुंचना चाहिए था, नहीं पहुंच पाया। इसलिए नहीं पहुंच पाया कि उसमें जो बड़े लोग हैं उन्हीं को बार बार उन्हीं को मिल रहा है, तो उनका जो उत्थान होना चाहिए था वो उत्थान नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं उसमें भी क्रीमी लेयर को आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। और इसके अलावा बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि शासन के द्वारा नहीं की जा रही, जैसे कि एक गरीब आदमी है, अन्य वर्ग से है, EWS को बिलोंग करता है और शासन के द्वारा उसे वही सब सुविधाएं दी जानी चाहिए ना, जो सुविधाएं आप एक SC ST के आदमी को देते हो, एक कमज़ोर आदमी को देते हो, तो वह सब सुविधाएं उसको तो नहीं दी जा रही हैं जो कि दी जानी चाहिए थी। इसी प्रकार से यदि आरक्षण की बात करो तो उसमें युक्तियुक्तकरण तो है ही नहीं। कहाँ तो एक तरफ जो है आप एक यदि कोई यदि हम बात करें अनुसूचित जाति जनजाति की, तो उनकी जितनी संख्या है आपने उतना 100% को आरक्षण दे दिया। यदि उनकी संख्या यदि प्रदेश में 36%, तो आपने पूरा 36% आरक्षण दे दिया। उसके बाद मेरिट में भी वो आ सकते हैं। यानी आपने ऐसी स्थिति कर दी कि बाकी लोगों को सर्विस ही न मिले। इसी प्रकार से जो भी रोजगार हैं उनमें भी आपने इसी प्रकार का भेदभाव किया हुआ है। जो भी शासन की योजनाएं हैं, विभिन्न योजनाएं, उन योजनाओं में आप देखो सब्सिडी में कितना अंतर कर रखा है। पग पग पे हर जगह जो है जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर शासन के द्वारा ही भेदभाव किया जाएगा, तो ये गलत है। हमारे देश के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो हुए थे, जिन्होंने कि अपनी जान दी, उन्होंने तो ये कभी सोचा ही नहीं था कि आप इस तरह का भेदभाव करेंगे, जाति के आधार पर भेदभाव करेंगे। तो ये सब गलत है और इनके मुद्दे बहुत अच्छे हैं और हम शुरू से ही सपाक्स की तरफ से हमेशा उनके साथ हैं और हमेशा समर्थन हमारा पहले भी रहा है, आगे भी रहेगा। नहीं तो आरक्षण का कौन विरोध कर रहा है? बात तो ये हो रही है कि जो अमीरों को आरक्षण दे रहे हो, जो ऊपर जो बढ़ गए हैं उन्हीं को बार बार आप आरक्षण दे रहे हो, इस बात का विरोध है। जो कमजोर तबके के लोग हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, आज आप आरक्षण तो आप सभी को दे रहे हो ना, चाहे वो EWS हो, चाहे वो OBC हो, चाहे वो SC ST हो। वही उसका युक्तियुक्तकरण करिए ना। जिसकी जितनी संख्या है उसका 50% आप कर दीजिए आरक्षण। क्रीमी लेयर जो ऊपर बढ़ गए उनको आप आरक्षण मत दीजिए। अपने आप जो है समरसता आएगी और प्रदेश में जो सामाजिक समरसता है वह कायम होगी। आपसी जो बैर भाव है, आपस में जो लोगों में भेदभाव है, आपसी जो सामाजिक समरसता जो खत्म हो रही है वह कायम होगी। और आज पूरी दुनिया एक गांव का रूप ले चुकी है। यदि हम योग्यता को इसी प्रकार से कुठाराघात करते रहेंगे, यदि उसका ऐसे ही हनन करते रहेंगे, तो निश्चित मानिए हमारा देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। आज हमें केवल अपने प्रदेश में ही कंपटीशन नहीं करना है, अपने देश में ही नहीं करना है, हमें पूरी दुनिया से कंपटीशन करना है। यदि हम उनसे कंपटीशन करना है तो निश्चित ही हमें योग्यता को भी बढ़ावा देना होगा। और जो कमज़ोर हैं ये देखे बिना कि वह किस जाति का है, किस वर्ग का है, किस धर्म का है, किस भाषा का है, किस क्षेत्र का है, हमें समान रूप से उनको यदि हम मदद करेंगे तो निश्चित ही देश में उन्नति होगी, सामाजिक समरसता भी आएगी और हमारी जो स्थिति जो आज इतनी पीछे है, आज कितनी भुखमरी है, कितना लोग बेरोजगारी से त्रस्त हैं, ये सब समस्याएं भी दूर होती, सही तरह से कोई योजनाएं लागू होती और देश का विकास होता, जो कि नहीं हो पा रहा।